दोस्त, हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रखो, चाहे लाख मुश्किलें आए, मगर अपनी जीत की उम्मीद जिंदा रखो। मुझे मालूम है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स दो तीन चीजों को लेकर काफी अधिक कंफ्यूजन में हैं और कुछ परेशान भी हैं। सबसे अधिक तो वे बार बार के एक्सटेंशन से परेशान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर 5 सालों से ऑन पैसिव में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। दूसरा, वे इस बात को लेकर भी बहुत अधिक कंफ्यूज हैं कि न्यू वेबसाइट से यूएसए ऑफिस का नाम क्यों गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इससे जुड़े थे अमेरिकन एआई बेस्ड आईटी कंपनी जानकर और अब ये पूरी तरह से यूएई बेस्ड आईटी कंपनी बन गया। इसे लेकर अपने अपने तरीके से अलग अलग तर्क भी दे रहे हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा अमेरिकन संस्था एसईसी के वजह से हुआ होगा। और सबसे अधिक तो लोग इस बात से परेशान हैं कि कहां पैकेज परचेजिंग स्टार्ट होते ही ट्रैफिक बोनस, कमीशन, विड्रॉल सब कुछ मिलना शुरू हो जाना था और यहां तो 6-7 महीने बीतने के बाद भी ऐसा कुछ भी शुरू नहीं हो सका। ट्रैफिक बोनस, कमीशन की तो बात ही छोड़िए, कंपनी तो 6-7 महीनों में विड्रॉल तक नहीं दे सकी। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक होता रहेगा और यूं ही कब तक लोग अपना धैर्य रख रख के अपनी सक्सेस शुरू होने का इंतजार करते रहेंगे। इसके लिए स्पष्ट कोई तय समय सीमा भी तो निर्धारित नहीं हो पा रहा है जिससे दिल को तसल्ली मिल सके कि चलो अब इस डेट से, इस टाइम से हमें ट्रैफिक बोनस, कमीशन एंड विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा। कोई अब कितना भी प्रमोट कर ले, कितना भी मोटिवेट करने का प्रयास कर ले, बट ये हकीकत है कि अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स अब धीरे धीरे करके नाउम्मीद से होने लगे हैं। उन्हें अब ये लगने लगा है कि शायद यहां कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। दोस्त, मैं यह बात एक बार नहीं बल्कि कई बार कह चुका हूं, हमें यहां सक्सेसफुल होने के लिए जो भी कीमत पे करने थे हमने कर दिए हैं। अगर हम फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन नहीं लिए होते तब की बात दूसरी थी। तब हम ऑन पैसिव के प्रति या सीईओ मिस्टर एस के प्रति या इससे फाउंडिंग मेंबर्स को मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट के प्रति कुछ नेगेटिव बातें भी सोचते तो इससे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता। बट फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन ले लेने के बाद, सफलता मिलने के सारे कीमत अदा कर देने के बाद हम ऑन पैसिव या मिस्टर एस के प्रति या अपने मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट के प्रति अगर कुछ भी नकारात्मक चीजें सोचते हैं या कहते हैं तो मेरे समझ से यह कहीं से भी सही बात नहीं होगा। दोस्त, जब आप अपने किसी विचार पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं, मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा जरूर होगा, तो उस विचार को आपका सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन ग्रहण कर लेता है और आपके जीवन में वो घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतनी ही तेजी से वो चीजें आपके जीवन में होने लगेंगी। हम यह मानते हैं कि जब तक ऑन पैसिव से हमारे सक्सेस का शुभारंभ हो नहीं जाता है तब तक हम कहीं ना कहीं एक तरह से स्ट्रगल ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट कभी भी स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है, सबको दिखानी है। बार बार के एक्सटेंशन होने से लोग तमाम तरह की बातें सोचने लगे हैं, करने लगे हैं, जबकि मैंने 1-2 दिन पहले ही इस बात का चर्चा कर दिया था कि पूरी संभावना है 10 दिनों के और एक्सटेंशन मिलने का, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप मेरा 1-2 दिन पहले का वीडियो उठाकर देख लीजिए। मैंने उसमें स्पष्ट शब्दों में संकेत दे दिया है 31 मार्च तक के लिए वैलिडिटी बढ़ने का। चूंकि यह लगभग सभी को पता है कि लास्ट एक्सटेंशन होने का मतलब उसी के साथ बहुत सारी चीजों का शुरू हो जाना है। विड्रॉल, ट्रैफिक बोनस, कमीशन सब कुछ मिलने शुरू हो जाएंगे। वो वेरीफाई आ जाएगा, सबका वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, डेबिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे, सब मिला जुलाकर वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका काफी बेसब्री से इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। मुझे तो पूरा उम्मीद है कि यह लास्ट एक्सटेंशन ही होगा, और अगर यह रियली लास्ट एक्सटेंशन होता है तब यह पक्का मानकर चलें कि यह महीना लास्ट होते होते बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ऐसे ही बार बार आगे 6 महीने, साल भर तक एक्सटेंशन होते रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्त, क्योंकि अब मिस्टर एस बार बार कमिटमेंट कर करके, अनाउंसमेंट कर करके ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जहां चाह कर भी वे बहुत अधिक लंबा नहीं खींच सकते। उनको कैसे भी करके बिना देर किए सब कुछ शुरू करना ही होगा। इसलिए दोस्त, घबराने की किसी को भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना अधिक देर हुआ है उतना ही बड़ी सफलता भी मिलेगी हमें। कुछ लोग कह रहे हैं देख लीजिएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून करते करते यह 2024 भी निकल जाएगा और फिर होगा कि पेशेंस रखिए, 2025 में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और ऐसा करके साल दर साल निकलते जाएंगे और होगा जाएगा कुछ भी नहीं। दोस्त, अगर कुछ इस तरह की बातें चल रही हो किसी के भी दिमाग में,
उसे बाहर निकाल दीजिए। अब कुछ भी करके मिस्टर एस को सारे चीजों के ऊपर से पर्दा उठाना ही होगा और सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में सामने लाना ही होगा। हाँ, अगर सितंबर से पैकेज परचेजिंग स्टार्ट नहीं हुए रहता, पेड प्रोडक्ट ओ कनेक्ट कमर्शियली लाइव नहीं हुआ रहता, तब कोई 2025 क्या 2030 तक भी इंतजार कर लेता। बट अब ऐसा होना कहीं से भी संभव नहीं है। कंपनी के कहे अनुसार तो सितंबर से ही ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाना था, जबकि 6 महीने बीतने के बाद भी यह सब शुरू नहीं हो सका, लोगों के विड्रॉल तक नहीं मिल सके। हालांकि इसके पीछे की बहुत सारी वजहें बताए भी हैं मिस्टर एस ने, फिर भी अब अधिकतर लोग यह सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा, कब तक चलता रहेगा। जो चीजें 6 महीने पहले सितंबर में ही शुरू हो जाना था, वह 6 महीने बीतने के बाद भी तो शुरू हो जाना चाहिए। आखिर किस आधार पर मिस्टर एस ने यह अनाउंस कर दिए थे कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 31 जनवरी तक का इंतजार नहीं करेंगे, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा 16 जनवरी के बाद से। यह घोषणा किए भी 2 महीने से अधिक बीत गए। कुछ लीडर्स आके कह देते हैं कि यह टेक्नोलॉजी है, इसमें समय कम या अधिक लग सकता है। तो क्या ये बातें मिस्टर एस को पता नहीं है कि यह टेक्नोलॉजी है? बिना जाने समझे तो वे किसी चीज के शुरू होने का कोई अनाउंसमेंट कर नहीं सकते हैं। कुछ इन्हीं सब बातों के चलते किसी के भी अंदर शक और संदेह पैदा होते हैं। वे इतनी बड़ी एआई बेस्ड आईटी कंपनी के सीईओ हैं, सर्वे सर्वा हैं, उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द का उनके जुबान का बहुत बड़ा कीमत है। वे ऐसे ही आके कभी भी कुछ भी कैसे कर सकते हैं? वे आईटी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वे एक कुशल लीडर एंड मार्केटर भी हैं। लाखों लोग उनकी ओर आशा और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि वे कब हमारे सक्सेस का शुरुआत करते हैं, वे कब हमें विड्रॉल एंड बोनस कमीशन ट्रैफिक देना शुरू करते हैं। ऐसे सिचुएशन में उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्दों पे, उनके द्वारा दिए गए हर एक अपडेट्स एंड किए गए हर एक अनाउंसमेंट पे नजर होता है लाखों फाउंडिंग मेंबर का। ऐसा इंसान जो कुछ भी अपनी जुबान से कहेगा बड़ी सोच समझ के कहेगा, क्योंकि उनके द्वारा कहे गए हर एक शब्द और बातों पे 100% भरोसा है लाखों फाउंडिंग मेंबर का। वे जो कुछ भी कहेंगे उस पे विश्वास है फाउंडिंग मेंबर को। तभी तो सालों से बिना 1 रुपये का इनकम हुए भी यहाँ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, अरे हुए हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि इतना अधिक देर होने के बावजूद भी यह उन्हें पूर्ण भरोसा है कि यही वह बिजनेस है जो पूरी तरह से हमारी जिंदगी को बदल सकता है, हमारे सारे संजोए सपनों को पूरे कर सकता है और हमें आर्थिक आजादी दिला सकता है। लेकिन बार बार सीईओ मिस्टर एस के द्वारा कमिटमेंट करने से एंड उस कमिटमेंट पे अभी तक खरे नहीं उतरने से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तमाम तरह की बातें सोचने और करने पे मजबूर हो जाते हैं। उन्हें कभी कभी यह अंदर से डर सताने लगता है कि पता नहीं ऑन पैसिव से हमारे सपने पूरे भी होंगे या सभी के सभी टूटकर बिखर जाएंगे। दोस्त, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि हो सकता है यह भी मिस्टर एस का कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो। वे जो कहेंगे उससे करेंगे नहीं और जो करेंगे उससे पहले कहेंगे नहीं। दोस्त, पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उन सब बातों पे जरा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है सारा ध्यान हमारा उसी पे होना चाहिए। यह बात मिस्टर एस को भी खूब अच्छी तरह से पता होगा कि काफी लंबे समय से इंतजार कर करके थकने लगे हैं फाउंडिंग मेंबर्स। सालों इंतजार करने के बाद भी अभी तक कुछ भी इनकम नहीं आने से बहुत सारे लोग अंदर से टूटने लगे हैं, नाउमीद होने लगे हैं। भाई, हर चीज का एक सीमा होता है, लिमिट होता है। जो चीजें 2020 के दिसंबर तक में ही शुरू हो जाना था, अगर वह 2024 के मार्च अप्रैल में भी शुरू नहीं हो सका तो जाहिर सी बात है कि इससे अधिकतर लोगों के अंदर निराशा और नाउमीदी बढ़ेगी। उनके अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगेगा। और सही मायने में देखा जाए तो कुछ ऐसा ही हुआ भी है बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर के साथ। उन्हें स्पष्ट कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर ऑन पैसिव में हो क्या रहा है और यहां कब से कैसे क्या कुछ होना शुरू होगा। सबसे अधिक परेशान लोग इन्हीं सब बातों को लेकर हैं। दोस्त, मुझे पूरा उम्मीद है कि इन सब बातों को खूब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे सीईओ मिस्टर एस। वे बहुत जल्द ऐसा जरूर कुछ करना चाहेंगे जिसे देखकर हर एक फाउंडिंग मेंबर का चेहरा खिल सके और वे खुशी के मारे झूमने लगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस महीने का लास्ट होते होते वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें। दोस्त, किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखें, जो भी होगा वह बहुत बढ़िया होगा और जल्दी होगा। यह मानकर चलें कि एक्सटेंशन लास्ट ही होगा, इसके बाद कोई भी वैलिडिटी नहीं भरना है। पूरी तरह से यह सिलसिला थमेगा और इसी के साथ हमारे सक्सेस की शुरुआत होगी। हाँ, अगर मार्च अप्रैल तक में भी अगर कुछ नहीं होता है तब की बात है कि कोई क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है। तब तक अपना धैर्य बनाए रखिए और पूरे एक्साइटमेंट के साथ इंतजार करिए अपनी सक्सेस शुरू होने का। ऊपर वाले की कृपा रही तो मार्च अप्रैल किसी भी हाल में खाली नहीं जाने वाला। इसमें सब कुछ होना, सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा होने का पूरा उम्मीद है मुझे। रही बात न्यू वेबसाइट में यूएसए ऑफिस के शो नहीं होने की, तो इन सब बातों पे हमें अपना दिमाग खपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अंदरूनी मामला है कंपनी का। वो अपना समझेंगे उन्हें कैसे क्या करना है, कहां ऑफिस रखना है और कहां नहीं रखना है।
हमें तो बस इंतजार है वो वेरीफाई के थ्रू अपना वेरिफिकेशन होने का, कंपनी के डेबिट कार्ड मिलने का एंड विड्रॉल और ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.